आगामी 15 नवंबर को आयोजित होने वाली चित्रगुप्त पूजा की तैयारियां पूरे पटना महानगर में जोर शोर से शुरू कर दी गई है। इसको लेकर पटना की पूजा समितियों की एक बड़ी बैठक भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के संस्थापक सदस्य सह चित्रगुप्त आदि मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष R.K. सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि 16 नवंबर को श्री चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा का सामूहिक विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी मंदिर परिसर में किया जाएगा। आमंत्रित किया ये बताने के लिए कि एक तो पूजा के तिथि में कुछ विवाद चल रहा था। कोई कह रहे थे कि अगर दिवाली 12 को है तो पूजा 14 को होनी चाहिए, क्योंकि बीच में गोवर्धन पूजा होता है और उसके बाद दीपावली होना चाहिए। लेकिन उसमें पूजा 15 को हम लोग मनाएंगे। कारण ये है कि दीपावली तो 12 तारीख का ठीक है, क्योंकि अमावस्या जो है उसमें रात्रि का फंक्शन होता है, तो इसलिए अमावस्या में हमको कोई समस्या नहीं है। अमावस्या चूँकि है तो है। 14 तारीख को यम द्वितीया दोपहर 2 बजे से शुरू होती है, तो सूर्योदय के समय उदित तिथि में वो प्रथमा ही माना जाएगा, प्रतिपदा माना जाएगा। और प्रतिपदा ऐसे भी किसी शुभ काम के लिए ठीक नहीं है। और द्वितीया शुरू होती है 2 बजे दिन से, तो उदित तिथि जो है द्वितीया की वो 15 तारीख को शुरू होगी। इसलिए हम 15 को यम द्वितीया मनाएंगे। उस दिन चित्रगुप्त पूजा होगा। उस दिन बहनें जो हैं अपना चना कूटेंगी और वो भाइयों को खिलाएंगी, वो सारा कार्य होगा। और 16 तारीख को हम प्रतिमाओं का विसर्जन आदि चित्रगुप्त मंदिर के प्रांगण में बने हुए तालाब में करेंगे, जो गंगाजल से भरा रहेगा। क्योंकि गंगा के किनारे हम हैं, तो हर साल सफाई करवाते हैं उसकी और गंगाजल भरते हैं। वहीं प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। और उसके 15 दिन के बाद जब प्रतिमाएं जो हैं पूरी तरह से वो गल जाती हैं, तब फिर हम उसको निकाल के मिट्टी फिर तालाब को पुराने स्थिति में व्यवस्थित करते हैं। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक अलग अलग जगहों से आएंगी और हम लोग नियमानुसार 12 बजे यहाँ एकत्र होंगे साय सदन में। और यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में हम लोग गाते बजाते हुए शाम के 4 बजे तक आदि मंदिर पहुँचने का हमारा टारगेट है। और इसके बाद हम सूर्यास्त के पहले आरती वगैरह करके तब प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, सम्मान समारोह भी होगा और भाई भोज भी होगा। तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और कायस्थ तो जाति कोई होती नहीं है इसमें, जो जिसके हाथ में कलम है वो कायस्थ है, ये समझना चाहिए आप लोगों को। ये बात ज़रूर है कि चित्रांश जो लोग होते हैं, जो कि चित्रगुप्त के वंशज हैं, चित्रगुप्त के 12 पुत्रों के वंशज हैं, वो कायस्थ भी हैं और चित्रगुप्त उनके कुल के देवता भी हैं और कलम के भी देवता हैं। तो इसलिए हमें ये इस बात को समझना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अतिरिक्त सृष्टि के आखिरी दिन तक
जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त भगवान ही हैं। और चाहे वो कोई हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सबका लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त ही करते हैं। और उसका आगे जन्म में क्या होना है उसका निर्णय भी वही करते हैं।